So here are 4 steps of beta oxidation that takes place in mitochondrial matrix. सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट फैटी एसाइल कोए है जिसमें ये फंक्शनल कार्बन है, इसके साथ अल्फा कार्बन, हेयर इज बीटा कार्बन और ये एसाइल कोए पार्ट है। ठीक है, अब ये फैटी एसाइल कोए से पहले स्टेप में होती है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन रिमूवल। तो हाइड्रोजन, ये अल्फा है और ये बीटा, तो हेयर इज़ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा आर रिमूव्ड। तो आपके पास अल्फा और बीटा के दरमियान में अब एक डबल बॉन्ड बन गया एंड दिस डबल बॉन्ड इज ऑफ ट्रांस कन्फिग्रेशन। इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे ट्रांस 2 इनवाइल को ए। नंबरिंग के लिहाज से दिस इज 1 कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो द डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 और ये ट्रांस कन्फिग्रेशन की है, तो आप इस स्ट्रक्चर को बोलोगे ट्रांस 2 इनवाइल को ए। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रेशन होगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो वाटर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इज गेटिंग अटैच टू कार्बन नंबर 2। तो अब आपके पास ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और 3rd कार्बन पे अटैच हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को आप सिंपली बोलोगे 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, क्योंकि 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। 3rd स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन, अगेन डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे जब डिहाइड्रोजिनेशन हुई थी ना, तो ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए थे FAD पॉजिटिव ने, FAD ने, तो बस बन गया था FADH2 दैट इज इक्वल टू 2 ATP। जब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी ना, तो 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम। आपके पास प्रोडक्ट साइड पे बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव। 2 हाइड्रोजन कौन कौन से, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सेकेंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन, कार्बन नंबर 3। अब आपके पास, आपको पता है कि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ ही। दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आप इस स्ट्रक्चर को बोलोगे 3 कीटो एसाइल को ए। ठीक है, और लास्ट स्टेप में होगी थायोलिटिक स्प्लिटिंग। एंड आई हैव टोल्ड यू कि थायोलिटिक स्प्लिटिंग होती है इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, दैट्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। इस स्टेप में एक कोएंजाइम ऐड हो जाएगा, कोएंजाइम में ये पार्ट ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब आप इतना देखें पार्ट, दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, 1 एंड 2, एंड दिस स्ट्रक्चर 2 कार्बन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसिटाइल को ए। और ये जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद साइड चेन, इट इज़ सप्लाइड विद कोएंजाइम ए पार्ट। और आपके पास एक जो प्रोडक्ट साइड पे फैटी एसाइल कोए बनेगा, इट विल कंटेन 2 कार्बन लेस देन द पेरेंट फैटी एसाइल को ए। दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं है तो आप वीडियो दोबारा देखें और अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।